हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कल आप लोगों को वीडियो में पिछली वीडियो में आप लोगों को शब्द के बारे में बताया गया था, क्योंकि चार अलग अलग भागों में जो बांटा गया है उसके बारे में बताया गया था। लेकिन उसमें से कुछ हमारे पॉइंट्स रह गए थे। तत्सम तद्भव कहाँ गई है, तत्सम तद्भव देशत विदेशत, ये चार पॉइंट हमारे कुछ पॉइंट्स रह गए थे जो हम आज वीडियो में एक्सप्लेन करना है। बेसिकली मैंने इससे कल वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, लेकिन उतने डिटेल्स में एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, बता नहीं पाया था उसको। जो हमारे कुछ पहचानने के तरीके रह गए, ट्रिक रह गए थे, तत्सम क्या तद्भव क्या, दोनों में अंतर बताने के लिए रह गए थे। तो मैं बता दूं, तत्सम को चार अलग अलग भागों में बांटा गया था, जिनमें से एक चौथा भाग था उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम तद्भव देशत विदेशत में चार भागों में, मतलब चार प्रकार के बताया गया था। उसमें एक पॉइंट छूट गया था जिसका संकर शब्द है। ये संकर शब्द जो है ये दो भाषाओं का योग है, मतलब दो भाषाओं को जो मिलने से जो नया शब्द उत्पन्न होता है, दो भाषाओं को योग से जो नया शब्द उत्पन्न होता है, उससे हम क्या बोलेंगे, संकर कहेंगे। बेसिकली ये 12th या 10th स्टैंडर्ड लेवल की नहीं है, ये हाई कॉम्पिटिटिव में पूछा जाता है संकर शब्द क्या है। तो दो भाषाओं को जो योग से जो नया शब्द बनता है उसको संकर कहते हैं। वैसे हमको यही चार पॉइंट को कवर करना है। और चार पॉइंट में देशत विदेशत हमारे क्वेश्चन हमारे 12th बोर्ड एग्जाम में आते ही नहीं है, ज्यादा आते हैं हमारे तत्सम तद्भव। इसीलिए हम इसको फोकस नहीं करेंगे। देशत विदेशत किसे कहते हैं इसको हम फोकस नहीं करेंगे, बस अब इतना जान लीजिए इसकी परिभाषा। जो हमारे देश में बोले जाते हैं, जो भारत देश में बोले जाते हैं उसको देशज कहते हैं। तो जो देश भर में ही बोले जाते हैं उसे देशज कहते हैं। और जो विदेशी शब्द है, जो विदेश से जो चाइना शब्द है, चाइना जो शब्द आए हैं और बाकी अलग अलग जो कंट्री से जो शब्द आते हैं उसे विदेशज कहेंगे। यानी कि विदेश की भाषाओं को, विदेश के शब्द को विदेशज कहेंगे और देश अपने देश में उसको देशज कहेंगे। और संकर जो दो भाषाओं से जो उत्पन्न होता है, जो शब्द उत्पन्न होते हैं उसे संकर कहेंगे। चलिए तत्सम और तद्भव रहेगा। तो इसी को इस तत्सम और तद्भव के बारे में डिटेल्स में बताने के लिए मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमारा तत्सम है, या हमारा तद्भव है। ठीक, तत्सम और तद्भव। ये बता दो, तत्सम का मतलब होता है जो तत्सम जो शब्द है और जो तद्भव शब्द है, तत्सम जो तद्भव जो शब्द है, जो तत्सम जो शब्द है ये हमारे संस्कृत से उत्पन्न होते हैं। और जो ये वाला है तद्भव जो शब्द है, जो हमारा तद्भव शब्द है ये हमारा हिंदी भाषा से उत्पन्न होता है। जो तत्सम जो शब्द है ये हमारी संस्कृत भाषा से उत्पन्न होता है। जिस प्रकार हम यहाँ देख लेते हैं पहचाने का ट्रिक। तत्सम तब समझिए जो हमारे संस्कृत भाषा से जो शब्द उत्पन्न होते हैं तत्सम कहते हैं। और तद्भव जो हमारे हिंदी भाषा से जो उत्पन्न होता है उसको हम तद्भव कहते हैं। तद्भव को उच्चारण करने के लिए बहुत आसान लगता है, मतलब बहुत आसानी तरीके से हम उसको उच्चारण कर सकते हैं। लेकिन वही तत्सम है, तत्सम को उच्चारण करने के लिए थोड़ा सा कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। यही हमारा पहचानने का ट्रिक है। पहला ट्रिक है कठिन शब्द उच्चारण करने के लिए हमें कठिन महसूस होगा, लेकिन वही हमारा तद्भव है, तद्भव उच्चारण करने के लिए हमें थोड़ा सा कम कठिन लगेगा, यानी कि आसान शब्द माना जाएगा। ये तत्सम जो तद्भव उत्पत्ति, तत्सम कहाँ से उत्पन्न होता है, ये कहाँ से उत्पन्न होता है, हिंदी भाषा से। और ये जो हमारा है ये संस्कृत से, संस्कृत से। ठीक, ये हमारा हिंदी से उत्पन्न होता है, ये हमारा संस्कृत से उत्पन्न होता है। ये आप लोगों को समझ में आ गया। तत्सम संस्कृत से उत्पन्न होता है, तद्भव हिंदी से उत्पन्न होता है। इसके पहचाने के तरीके देख लेते हैं। ये कठिन शब्द होता है, ये अंशुआ, मतलब जो ऊपर अंशुआ लगा होता है, जैसे कहाँ बता दूं, कहाँ चांद पे अंशुआ है। ठीक, चांद पे कहीं पर अंशुआ रहता है। ये नीचे र, इस प्रकार कहा गया, जैसे ट्रक में है र, दृष्टि में है र। ठीक, इस प्रकार जो नीचे र रहता है इसको क्या बोलेंगे हमको, वो वैसे सब तो क्या बोलेंगे, तत्सम तक। उसके बाद ऊपर र, जैसे सर पे है। ठीक, सर पे है। और कहाँ बता दें हम आपको, जैसे कि और हो जाता है गर्म। अगर हम गर्म में, अगर ऊपर हम माँ के ऊपर अगर रा लगा देते हैं ऐसे, तो जो ये रा हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। उसके बाद है ये वाला रा, ये कहाँ लगता है, ग्राम में रा, प्रसाद में रा, चंद्रिका में ये लगा हुआ है, ये रा। ऐसे शब्द को हम क्या बोलेंगे, तत्सम। उसके बाद है री, जैसे कि ऋषि मुनि, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, ऋषि। जहां भी ये वर्ण आपको लगे, जहां भी ये वाला मिल जाए उसको हम क्या बोलेंगे, तत्सम बोलेंगे। र, ये रा, ये वाला र, अंशवर। उसके बाद तालव्य हमारे जैसे कि हो जाए, कहाँ पे देख लेते हैं तालव्य वाला, कहाँ देखते हैं, कहाँ तालव्य वाला, जैसे कहीं भी रहे, जहां भी तालव्य आ जाए कौन सा हमारा वर्ण हो जाएगा, कौन सा हमारा शब्द हो जाएगा, तत्सम तक। उसके बाद व, तो वह हम जैसे कि ढूंढ लेते हैं, यहाँ पर कहाँ पर व लिखा हुआ है, वह आप ढूंढ लीजिए इसमें से। यह दिवस, तो दिवस में जहाँ पे व आ जाए वो हमारा तत्सम शब्द हो जाएगा। उसके बाद है छ, तो अगर ये कहाँ पर लिखा हुआ है क्षत्रिय, तो हम लिखते हैं जैसे कि क्षत्रिय, हमारे ये कौन सा शब्द हो जाएगा, तत्सम शब्द। उसके बाद श्र,
जैसे कि श्रवण, कहाँ से श्र है, रात्रि में, सॉरी त्रा, श्रा नहीं त्रा, रात्रि, चैत्र और बहुत सारे ऐसे वर्ण जो आएंगे, जो जितने भी वर्ण में आएंगे त्रा वाला, तो हमारा तत्सम शब्द हो जाएगा। उसके बाद ज्ञान, जैसे ज्ञानी हो गया, बहुत सारे शब्द जहां भी यहाँ से लेकर के यहाँ तक शब्द में ये सारे शब्द, कहीं पर भी ये शब्द आपको दिख जाते हैं, ये सब वर्ण, ये जितना भी लिखा हुआ ये सब कहीं भी आपको शब्द में दिख जाए तो हमारे क्या हो जाएगा, तत्सम। यही हमारा पहचानने का ट्रिक है। और अगर हम देख लेते हैं तद्भव में, तद्भव में हमारे क्या है, जो उच्चारण करने में आसान लगे, उसके बाद ख, मूर्धन्य श, दंत श, ख, मूर्धन्य श, दंत श, उसके बाद चंद्र, जो ऊपर चंद्र लगा होता है, चंद्रमा वाला, उसके अंग और ढा, ये सब हमारे क्या है, तद्भव के पहचानने के ट्रिक है। जैसे उदाहरण दे, होली, तो होली हमारे क्या शब्द, अशांत शब्द, और वही बोले होलिका, होलिका इसमें विसर्ग लगा हुआ, होलिका हमारे ये संस्कृत वर्ड हुआ, तत्सम हो गया। होली हमारा हिंदी शब्द है, तो हिंदी बोलने, होली बोलने में थोड़ा आसान लग रहा है, तो हमारे क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। जैसे चांद, चांद पर क्या हुआ, ये चंद्रमा वाला चांद है, ये हमारे क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। हर्षना, यहाँ भी चंद्रमा वाला चांद है, इस चंद्र बिंदु लगा हुआ है, तो हमारे क्या हो जाएगा, तद्भव। मांगना, तो इसमें भी चंद्र बिंदु लगा हुआ है, तो हमारा क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। पूछना, इसमें भी लगा हो जाएगा। रात, रात जो हुआ हमारा क्या हुआ, हिंदी शब्द, बहुत आसान शब्द है। वही हम देखते हैं रात्रि, कहाँ लिखा हो रात्रि, रात्रि हमारे संस्कृत मतलब उच्चारण करने में थोड़ा सा कठिन लग रहा है, तो हमारा तत्सम हो जाएगा। याद रखना, रात्रि हमारा तत्सम है, और रात हमारा क्या है, रात हमारा क्या, तद्भव हो जाएगा। उसके बाद गाँव, इसमें भी चंद्र बिंदु लगा हुआ, तो हमारा क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। दिन, यह दिन है जो हमारा हिंदी भाषा है, इसलिए हो जाएगा तद्भव। वही दिवस, दिवस हमारे क्या है, संस्कृत भाषा से मिलता जुलता है, कठिन शब्द है, इसलिए तत्सम हो जाएगा। उसके बाद दोस्त, दोस्ती और दोस्त, तो दोस्ती हमारा क्या हो जाएगा, दोस्ती, दोस्ती हमारा थोड़ा सा कठिन लग रहा है बोलने में, उच्चारण करने में, इसलिए तत्सम होगा। लेकिन दोस्त जो हमारा है तद्भव होगा। चैत और चैत्र, त्र, इसमें त्र लगा हुआ, हमने त्र बताया, त्र वाला क्या हो जाएगा, हमारा तत्सम हो जाएगा। लेकिन वही बोला चैत, चैत एक महीने का नाम है, चैत, तो हमारा तद्भव हो जाएगा। अब यहाँ देख लेते हैं, दिन और रात, दिन और रात हमारा हिंदी भाषा है, इसलिए हमारा तत्सम। दिन और रात हमारा ये, दिन और रात हमारी क्या, हिंदी भाषा है, तो हिंदी भाषा के लिए क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा, तद्भव। और दिवस और रात्रि हमारे पास कठिन शब्द लगता है, संस्कृत से मिलता जुलता है, इसलिए हो जाएगा तत्सम, ठीक ना। तो आई होप यार आप लोगों को समझ में आ गया हो तद्भव और तत्सम क्या है। तत्सम जो है तो उच्चारण करने में थोड़ा सा कठिन लगता है, संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुई है, और तद्भव जो हमारा उच्चारण करने में आसान लगता है, ये हमारा हिंदी भाषा से उत्पन्न हुई है। इसको पहचानने का ट्रिक यहाँ देख लीजिए, इतना मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो भी आपको दिख रहा है, सब देखिए कहीं भी आ जाए इसके बीच में, तो हमारा तत्सम हो जाएगा। वही हमारा तद्भव पहचानने का तरीका देखते हैं। तद्भव में यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो शब्द के बीच में आ जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। एक और उदाहरण मैं आप लोगों को देता हूँ, जैसे कि लिखा हुआ है मंदाकिनी, 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 ये बताइए हमारा कौन सा शब्द होगा मंदाकिनी। तो हम यहाँ देखते हैं मंदाकिनी, हमको तो पता नहीं चल रहा है कि हिंदी है संस्कृत है। अंशवर देखते हैं, अंशवर इसमें है, अंशवर कहीं नहीं, यहाँ देखते हैं अंशवर शुरू में मिल गया, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा, ठीक, तत्सम। एक और हम और उदाहरण देते हैं, जैसे कि खिलजी, नहीं तो खिलौना देखते हैं, खिलौना, ये देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं खिलौने क्या शब्द है, देखते हैं यहाँ पर कोई ट्रिक मिल रहा है, कोई ट्रिक नहीं मिल रहा। उसके बाद हम देखेंगे उच्चारण करके देखें, खिलौना हमारे क्या लग रहा है, संस्कृत की हिंदी लग रहा है, तो खिलौना मतलब खिलौना जो खेले जाते हैं बच्चे जो खेलते हैं, तो हमारे खिलौना क्या हो जाएगा, हिंदी भाषा हो जाएगा, हिंदी लगेगा। उसको उच्चारण करने में थोड़ा सा इजी लगता है, आसान लग रहा है, तो हमारा तद्भव हो जाएगा, ठीक। उसके बाद हम जैसे कि एक और उदाहरण ले लेते हैं, पूर्वज, पूर्वज, इसमें देखिए पूर्वज, इसमें रा ऊपर वाला है, देखिए कहाँ पर है, ऊपर, तो पूर्वज क्या हो जाएगा, हमारे तत्सम हो जाएगा, ठीक। तो आप यहाँ देखिए तत्सम और तद्भव जैसे ही पूछेगा तो आप जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको इसको याद रख लेना है, और इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये वाला 3 और 4 3 7, ये वाला आपको याद कर लेना, तद्भव याद हो जाएगा आपको, कौन सा तद्भव कौन सा तद्भव। और तत्सम याद करने के लिए यहाँ से लेकर के यहाँ पर आप इसको गौर फरमाइए, जो यहाँ से लिखा हुआ है यहाँ तक, इसको गौर करके याद कर लीजिए, आपका तत्सम कंप्लीट, आपका तद्भव कंप्लीट, ठीक। और एक बात याद रखना, जो मैच ना करे, जो ट्रिक मैच ना करे, उसको उच्चारण करके देखना। अगर कठिन शब्द लगे, संस्कृत से मिलता जुलता लगे, कठिन शब्द लगे या संस्कृत से मिलता जुलता लगे, कठिन शब्द लगे या संस्कृत से मिलता जुलता लगे, तो हमारा क्या हो जाएगा,
तत्सम हो जाएगा। वही हमारा आसान शब्द लगे और हिंदी से मिलता जुलता लगे तो तद्भव हो जाएगा। बाय द वे अब यहाँ से यहाँ तक आप लिखा हुआ ठीक आप देख सकते हो। बस यही आप लोगों को बतानी थी, यही आपका तत्सम और तद्भव हो गया। ठीक, कल हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी शायद, उसमें हम क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करवा देंगे। उसमें लिपि भाषा के रहेगी और शब्द के रहेगा। ठीक।